सोनीपत और सिरसा में एक बार फिर से जींद अली एनसीआर हरियाणा की खबर का असर हुआ। पटवारियों और कानूनगों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। सोनीपत से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां जींद अली हरियाणा ने पटवारियों और कानूनगों की मांगों को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट आने के बाद पटवारियों ने हड़ताल खत्म की। साथ ही जी मीडिया का धन्यवाद किया। हड़ताल खत्म करने के बाद पटवारी और कानूनगो काम पर वापस लौट गए, जिसके बाद अब तहसील कार्यालय के काम पटरी पर आ जाएंगे। बता दें कि पटवारी और कानूनगो पे ग्रेड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राजेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी इसमें हड़ताल खत्म किए जाने को लेकर? किस तरह का कैसे माने और क्या कुछ है आगे की स्थिति? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से सोनीपत में पटवारी और गिरदावर पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनकी हड़ताल की वजह से आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तहसील के काफी कार्य जो है वो रुक गए थे, लेकिन एक पटवारी और गिरदावर एसोसिएशन का एक दल जो है आज दिल्ली में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उस दौरान सीएम ऑफिस से भी एक ट्वीट सामने आने के बाद जो है सोनीपत में सभी पटवारी और गिरदावरों ने अपनी हड़ताल को वापस लेते हुए काम पर लौटने का ऐलान कर दिया गया है। और इस दौरान पटवारियों ने खास तौर से जी मीडिया यानी कि जी दिल्ली एनसीआर के माध्यम से लगातार उनके मुद्दे को उठाया गया, सरकार तक पहुंचाया गया। तो खास तौर से उन्होंने जी मीडिया का भी धन्यवाद किया है। अब विषय ये है कि जिस तरह से पटवारी अब अपनी हड़ताल को समाप्त कर काम पर लौट गए हैं, यानी कि जो 10 दिन में कार्य रुक गए थे, पटवारियों पर एक बार फिर से काम का बोझ जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रुके हुए कार्य भी अब इन्हीं पटवारी और गिरदावरों को पूर्ण करने होंगे। इस दौरान सभी में खुशी जरूर देखी गई। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए राजेश। दरअसल पटवारियों के हड़ताल वापस लिए जाने के बाद अब स्थिति कुछ बेहतर होगी, उम्मीद करते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर पटवारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लिए जाने का ऐलान कर दिया है और आश्वासन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और अभी जिस तरह से इस मामले को लेकर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी, उस परेशानी का हल संभव है कि निकल गया, जिसकी वजह से पटवारी और कानूनगो अपनी हड़ताल वापस ले चुके हैं। इसका ऐलान किया गया और सीएमओ हरियाणा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई। दरअसल सीएमओ के ट्वीट के बाद हड़ताल खत्म हो चुकी है और इस हड़ताल के खत्म होने से आम लोगों की जो परेशानी थी उसका हल निकल पाएगा। पटवारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। लंबे समय से यह हड़ताल चल रही थी और उनकी मांग थी समान वेतन किए जाने की। हालांकि वेतन समान होगा या नहीं होगा, इस पर कुछ और समय लग सकता है ये जानने में, क्योंकि अभी तक समान वेतन होगा या नहीं होगा इस पर आश्वासन मिला है। तो चूंकि स्वाभाविक है, काफ़ी समय से इस हड़ताल पर पटवारी और कानून बैठे हुए थे, ऐसे में जो उनकी मांग थी वो ये थी कि जो उनका वेतन है वो कम है, काम अधिक है और उनके स्तर के जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है वो अधिक है, उसके बावजूद उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। इस बात को लेकर नाराज़गी थी और लगातार अपने विरोध वो दर्ज करा रहे थे। और अभी इस पूरे विषय को लेकर सीएमओ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी मिली कि सोनीपत में पटवारियों और कानूनगों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। पटवारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है और जींद अली एनसीआर हरियाणा की खबर का बड़ा असर। पटवारी कानूनगो राज्य प्रमुख जयवीर चहल जी हमारे साथ मौजूद है। जयवीर जी, हड़ताल खत्म हो चुकी है, आप लोगों ने सरकार से मिले आश्वासन को स्वीकार कर लिया है, कैसे बात बनी? और बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, शुभकामनाओं के लिए। लेकिन आज है ना हरियाणा भवन दिल्ली में सीएम साहब से स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। हाँ, जिसमें सीएम साहब ने हमारी सभी मांगों को जायज माना और जायज मानने के बाद उसको टाइम बाउंड अधिकारी को निर्देश दिए कि इसको 26 जनवरी तक पूरा किया। और
की चकान रही, उन्होंने एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से समझा और उसके बाद भाई को आदेश दिए और जिन उनकी बातों से संतुष्ट होने के बाद हमने हमारे धरनों को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया सब 31 जनवरी तक के लिए। तो चहल साहब, ये उम्मीद करें कि 31 जनवरी के दरमियान आपकी ये मांगें पूरी हो जाएंगी। जो सैलरी को लेकर आप लोगों का था, जो आप लोगों के स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके बराबर आपकी सैलरी नहीं है, ऐसी आप लोगों का कहना था, शिकायत थी और उसे मान लिया गया। तो कोई लिखित में नोटिफिकेशन मिला है? कैसे आगे की परिस्थिति होगी? जी, मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे सामने अधिकारियों को आदेश दिया कि इनकी जो मांगे मानने के लिए हमारे से देरी हुई है, उसके लिए उन्होंने खेत को निर्देश आदेश जारी किए। हाँ। इनकी मांगों को 26 जनवरी से पहले, और उनका रुख बहुत ही सकारात्मक रहा। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा बिल्कुल एक एक बात को बारीकी से समझा और अच्छे आदेश निर्देश जारी किए। सर जयवीर जी, काफी समय तक आप लोगों की हड़ताल थी और आमरण अनशन तक बात आ पहुंची थी, लेकिन फिर कैसे बात बनी, कैसे ये एक सकारात्मक पहल हुई? क्या वो बिंदु थे जिस पर अब तक सरकार नहीं मान रही थी और फिर अब ये अचानक कैसे माने, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, हमारे FCR साहब ने हमारे को पहले भी बताया था, उन्होंने ही मध्यस्थता की। कुंडू जी ने, जो हमारे पहले तहसील जो हमारे FCR महोदय थे, 31 दिसंबर को रिटायर, उन्होंने ही हमारी मांगों को सरकार के और हमारे बीच में सारी बातों को रखा। हाँ। और सरकार ने हमारी बातों को बिल्कुल जायज माना। एक एक बात को बारीकी से CM साहब ने खुद समझा इसको सर। हाँ। और पब्लिक के कामों में जो देरी परेशानी हो रही है, उससे हमारे को भी बहुत अंदर से महसूस हो रहा था जी, क्योंकि हम एक प्रमुख कड़ी हैं जो आम जनता से सरकार के रूप में सीधा जुड़े हुए हैं। तो हमारी मांग को विचार, और मुख्यमंत्री जी ने ना ट्विटर पे खुद कहा कि मैं अभी ट्विटर पे हाँ। इसको हम डाल रहे हैं, तो उन्होंने एक ऑफिशियल अधिकारियों के सामने हमारे सामने अधिकारियों को निर्देश जारी। जयवीर जी, क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगता है। अगर 31 दिसंबर तक क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तो एक बार फिर से आप लोग लौट सकते हैं हड़ताल की तरफ। सॉरी सर 31 दिसंबर बोल रहे हैं, 31 दिसंबर नहीं, उन्होंने 26 जनवरी के लिए बोला सर। माफ कीजिएगा, 26 जनवरी आप बोल रहे हैं। 26 जनवरी तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग में कई बार समय लग जाता है, अगर उसमें समय लगता है तो क्या वापस आप लोग लौटेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमारे से ना इसी काम के लिए समय मांगा है कि हाँ। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा हाँ। और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 26 जनवरी के लिए हमारे को आश्वस्त किया है। तो ये आपने जो 20 से 22 दिन का जो समय है, ये इसी प्रोसेसिंग के लिए, उसके बाद आप लोग फिर वापस हड़ताल पर लौटेंगे? यस चलिए, उन्होंने उम्मीद करते हैं जयवीर जी कि आपकी जो मांगे हैं वो मान ली जाएं, और चूंकि लोगों के काम बहुत प्रभावित हो रहे थे और इससे सरकार को भी बहुत असुविधा हो रही थी, और आप चूंकि आफ्टरऑल आप सब लोग लोगों की सेवा के लिए ही हैं, लोगों की सेवा बाधित हो रही थी, उनकी सर्विसेज बाधित हो रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जयवीर साहब, हमारे साथ समय निकालकर बातचीत करने के लिए।